हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी की पेडागॉजी की। इसमें भी इसके प्रीवियस ईयर दोस्तों ये जो मैंने पेपर ले रखा है 9 दिसंबर 2018 का है दोस्तों। और दोस्तों इसमें 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि पेडागॉजी 15 नंबर की आती है दोस्तों। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी का पैटर्न वही है, पेपर पैटर्न या सिलेबस दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है जैसे कि इसमें दोस्तों प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में लिखित आकलन। नहीं भैया, देखने से पता चल जाता है दोस्तों। तो भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान हो सकता है दोस्तों, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें हो सकता है दोस्तों, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो दोस्तों एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, आप लोगों ने देखा होगा और दोस्तों क्लासों में कि अब ज़्यादातर जोर जो दिया जा रहा है भैया कि किताबें रंगीन होनी चाहिए, अच्छी उसमें कलर में लिखे होने चाहिए। इससे बच्चे आकर्षित होते हैं और उनका ध्यान लगता है दोस्तों पढ़ने में। इसलिए ये भी नहीं होगा दोस्तों भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। रंगीन पाठ्य पुस्तक ये भी नहीं होगा दोस्तों। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जितना ही रंगीन और सौंदर्य क्लास होगी उतना ही बच्चों को पढ़ने में मन लगेगा, उनकी पुस्तक जैसी होगी दोस्तों। 92 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन दोस्तों, हो ही नहीं सकता ये। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। नेगेटिव दोस्तों। बच्चों की बोलचाल की भाषा सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। तो दोस्तों जैसे ये भी नहीं होगा दोस्तों, भाषा सुधारा क्यों जाए, वो जो जानते हैं सही जानते हैं दोस्तों, सुधारने उधारने कोई काम नहीं करना दोस्तों। अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। दोस्तों हिंदी का पेपर आसान नहीं होता लेकिन लोग इसे बहुत आसान समझते हैं। देखिए आप क्वेश्चन कैसे मिलने हैं पेडागॉजी में, ऐसा लगता है कि ये नहीं ये सही होगा इसी क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों कितना कंफ्यूजन है। 93 नंबर दोस्तों, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। पिछली क्लास में ऐसे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों सीखने सिखाने में। तो बाल साहित्य है, संज्ञानात्मक विकास है, सामाजिक अंतःक्रिया है, दृश्य श्रव्य सामग्री है दोस्तों। तो दोस्तों भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। कई बार दोस्तों जो सीटेट आयोग है दोस्तों, इसने सही उत्तर न मान के गलत उत्तरों को भी माना है दोस्तों। तो ऐसे कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों कि लगेगा ये, लेकिन सीटेट आयोग ने जो माना है हमें वही मान के चलना है दोस्तों। सबसे बाल साहित्य नहीं होगा दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का कोई मतलब लेना देना नहीं है दोस्तों। दृश्य श्रव्य सामग्री तो होती है जरूरी, लेकिन भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि बच्चा समाज में ही से आता है दोस्तों। तो समाज से जितना अच्छा सामंजस्य बैठा पाएगा उतनी अच्छा भाषा सीख पाएगा दोस्तों। 94 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी भाषा शिक्षा का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। पॉजिटिव पूछ रहा दोस्तों, नेगेटिव नहीं होगा। बच्चों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने के लिए अवसर दें। नहीं भैया, मानक तो बहुत नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, ये कभी सही नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन पेपर में दोस्तों। मातृभाषा के स्थान पर नहीं भैया, मातृभाषा को एनसीएफ ने साफ साफ इम्पोर्टेंस दिया है। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना को बढ़ने के अवसर दें दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। भरपूर अवसर दे नहीं भैया, भरपूर नहीं, बच्चों को शिक्षा, बच्चों को भाषा संबंधी, क्योंकि यहाँ भाषा की बात हो रही दोस्तों, तो यहाँ शिक्षा की कहाँ बात होगी। हमने कई बार दोस्तों सीडीपी वाली क्लास में बताया कि भैया जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसी से रिलेटेड हमारा उत्तर होगा, और जो क्वेश्चन में जब शिक्षा की बात नहीं की गई है तो शिक्षा वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा, जबकि ऑप्शन सही है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं सही है दोस्तों। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं दोस्तों। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। दोस्तों ये शायद पिछली क्लास में भी आया यही क्वेश्चन हामिद वाला, ये एनसीईआरटी में एक्चुअली में दिया गया है, इसलिए बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है क्योंकि कहानी ही पूछती है। केशव सबसे
क्या कहता होगा? कल्पना करके केशों को शब्दों में लिखो। यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन सी बात से घबराता है। दोस्तों फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कक्षा 5 के बच्चों को, कक्षा 5 की बात हो रही है दोस्तों, ये भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? कमजोर पूछा गया है दोस्तों, सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं। तो दोस्तों केशव सबसे ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा है दोस्तों? क्योंकि इसमें दोस्तों जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे कमजोर है, कमजोर। तो केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना। ये तो बहुत अच्छा है दोस्तों, लेकिन कमजोर पूछा गया है तो नहीं होगा। यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। नेगेटिव पूछा गया है, एक हिसाब से मान सकते हैं। सबसे कमजोर, ये दोस्तों यहाँ पर आप देख, सबसे कमजोर, क्योंकि इसे भूल गए तो आप बोले एक गलत उत्तर हो गया। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन सी बात सब, कौन किस बात से घबराता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन हामिद ने मेले से क्या खरीदा, ये तो फिक्स है भैया, उसने क्या खरीदा होगा। तो इसमें कौन सी बहुत अच्छी बात हो रही? तो दोस्तों हमारा उत्तर ये हो जाएगा, सबसे कमजोर प्रश्न है दोस्तों। 96 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, अति महत्वपूर्ण दोस्तों, लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, भाषा में बातचीत करने का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। तो लेखन तो बिल्कुल नहीं होगा। सुनने में भाषा दोस्तों आती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है। अक्षर ज्ञान का भी बहुत बड़ा रोल नहीं है दोस्तों। संप्रेषण, बातचीत करने का ढंग, यही है दोस्तों भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका। दोस्तों ये चीज आप नोटिस कर पा रहे हैं, इन क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा, सब सर्वश्रेष्ठ, इसका मतलब दोस्तों इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें ऑप्शन 2-3 सही हैं, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है वो आपको बताना है। तो 97 क्वेश्चन दोस्तों, कुछ लिखने की कुशलता का आकलन करने के लिए दोस्तों ऑप्शन है, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। आप खुद समझ पा रहे होंगे दोस्तों अगर आपने प्रैक्टिस की होगी। तो भैया शब्दशः का मतलब वही उतार देना, शब्दशः का मतलब वही उतार देना, वही उतारने का कोई मतलब नहीं। क्या सीख रहे हो? कुछ नहीं। प्रश्नों के उत्तर लिखने का कोई मतलब नहीं, रट के भी ले सकते हो, लेकिन अपने शब्दों में। तो बहुत अच्छा है दोस्तों ये चौथा इंपॉर्टेंट, अपने शब्दों में बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है दोस्तों। 98 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों का शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तो दोस्तों उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, ऐसा कोई मतलब नहीं दोस्तों। मैं उदाहरण देता हूँ, आप समझाता हूँ। मतलब जैसे आप देखिए, जैसे इसमें लिखा सार्थक पढ़ते समय कभी कभी, कभी कभी, हमेशा नहीं। अगर हमेशा करता तो वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता, ये ऑप्शन हो जाता, लेकिन ये है नहीं, इसलिए गलत। कभी कभी कहा गया है दोस्तों, शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता नहीं भैया। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, आप जो क्वेश्चन न समझ में उसको 2-3 बार पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो कभी कभी पढ़ता है मतलब वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, मतलब उसे लगता है भैया थोड़ा कठिन है तो उसे दोबारा रिपीट कर देता है। जैसे हम भी करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कम समझ में आता है तो हम दोबारा तिबारा पढ़ते हैं, तो पढ़ने पढ़ने से क्लियर हो जाता है दोस्तों। आप भी ऐसा ट्राई करते होंगे तो देखते होंगे 2-3 बार पढ़ने से काफ़ी कुछ उसमें समझ में आ जाता है दोस्तों। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं ये पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों, बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, बताना नहीं भैया, बच्चों की भाषा प्रगति को, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। दोस्तों एक मिनट, हम क्वेश्चन भाषा, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं ये पूछा गया है दोस्तों, सॉरी, मैंने सोचा इसमें पूछा गया है। हाँ देखिए मुझसे ही गलती हो गई, इसमें यही ऑप्शन ही सही होगा। बच्चों को भाषागत त्रुटियों की पहचान करना नहीं ये पूछा गया है दोस्तों। तो बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों से बताना, ऐसा नहीं करना है, लेकिन नहीं पूछा गया है, तो यही हमारा ऑप्शन ही सही होगा।
भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे को विशेष आवश्यकता की पहचान करना सही बात है, लेकिन नहीं पूछा गया है तो नहीं होगा दोस्तों। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बताना सही बात है, लेकिन नहीं पूछा गया है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ये थोड़ा सा अटपटा टाइप का ऑप्शन है, मतलब लगता है सही है क्योंकि, लेकिन इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं दोस्तों। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, अगर की ही ना होता तो ये ही हो जाता, लेकिन इसमें दोस्तों ये नहीं होगा, ये भी गलत है ऑप्शन हमारा। दोस्तों 100 नंबर देखते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं पूछा गया, इसलिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है, प्रगति कर रहा है, उसे आपको अन्य शिक्षकों से बताने की क्या जरूरत है भैया। अभिभावकों तो चलता है चलो, लेकिन शिक्षकों से और बताने की क्या जरूरत है, ऐसा निगेटिव दोस्तों नहीं है। तो यही है दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन, अच्छा लेखन कार्य का उदाहरण है। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। तो दोस्तों जैसा कि बताया गया है, जैसे कोई व्यक्ति खुद देख के लिखे या खुद आपको भ्रमण, आपने वर्ड सुना होगा दोस्तों, टूर। टूर इसीलिए लिया जाया जाता है, और इसका बहुत अब आगे मतलब अभी जोर दिया जा रहा है गवर्नमेंट कॉलेजों द्वारा, क्योंकि इससे बच्चे खुद देखी हुई वास्तविक चीजों को सीखते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि छुट्टियां कैसे मनाई, इस पर अनुच्छेद कोई मतलब नहीं दोस्तों। उत्कृष्ट लेखन, मेरे सपनों भारत विषय पर अनुच्छेद का कोई मतलब नहीं भैया। पाठ इतर कठिन शब्दों श्रुत लेखन, कोई मतलब नहीं भैया। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन, कितना अच्छा दोस्तों, आप खुद देखिए और लिखें। तो दोस्तों यही से हो जाएगा हमारा 101 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में है, जो मैंने कराया है, उसमें क्वेश्चन आया है दोस्तों, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो, क्योंकि उसमें भी सेम क्वेश्चन आया दोस्तों। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है दोस्तों, यही हो जाएगा। संचार माध्यमों से ही नहीं भैया, नहीं होती, गलत, आकर ही नहीं। 102 डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से में कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया दोस्तों, इस पे मैं एक क्लास बनाऊंगा पूरी, जितने भी अक्षमता वाले हैं कि ये डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये सब क्या है, लेकिन अभी मैं थोड़े दिनों मतलब जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। अभी टाइम मिल जाएगा दोस्तों मुझे, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ दोस्तों, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं बता दूंगा दोस्तों, मतलब क्लास डाल दूंगा बना के, क्योंकि टाइम लगता है। तो डिस्ग्राफिया दोस्तों लिखने से संबंधित, सुनने से नहीं, बोलने से नहीं, पढ़ने से नहीं। दोस्तों 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बताया था, सर्वाधिक सबसे अच्छा, तो इसमें सही दो तीन ही, लेकिन भैया कौन सा सबसे सही है आपको बताना है, सीधी बात ही है। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी, कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार। तो दोस्तों मैंने बताया विविधता, विभिन्नता बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है दोस्तों। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक, तो बहुत प्रसिद्ध लेखकों जैसे पीछे है, नेगेटिव है दोस्तों। नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं नहीं भैया। अभ्यास तो बिल्कुल नेगेटिव, हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। और ये भी ये इस वजह से केवल से हो रहा, विविध रूप देने वाली रचनाएं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। 104 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मैं सारे ऑप्शन इसलिए बताते चल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ रिपीट भी हो रहे हैं बार बार, या और आपको हर ऑप्शन जानने का मौका मिल रहा है और सीखने को ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों, इसलिए। 104 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बहुभाषिक कक्षा मतलब बहुत सारी भाषाओं वाली कक्षा में बच्चों की भाषाएं भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, शिक्षा के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है दोस्तों। तो दोस्तों भाषा सीखने बाधित नहीं करती भैया, बहुभाषकता विविधता को बढ़ावा दिया गया है। बेहद जटिल चुनौती नहीं भैया, बाधित नहीं भैया, संसाधन के रूप में कार्य करते हैं दोस्तों। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे लोग वीडियो को देख लेते हैं और ना उसे लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों। एक लाइक और सब्सक्राइब
सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा के लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ चुका है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर, भाषा की जटिल संरचनाएं नहीं भैया, भाषा की पाठ्य पुस्तकें नहीं भैया, भाषा के लिखित आकलन नहीं, भाषा का उपलब्ध परिवेश। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में